जब भी क्रिसमस का नाम आता है ना, तो मन में क्या आता है? जगमगाती बत्तियां, ढेर सारे तोहफे, खुशियां, यही सब कुछ है ना। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है, या फिर इन सब सजावटों के पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत पुरानी कहानी छिपी हुई है? एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ी योजना थी। आज हम उसी असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम असल में क्रिसमस मनाते क्यों हैं? देखिए, सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे रहस्य की कहानी है जिसमें खतरा भी था और एक ऐसा बेइंतहा प्यार था जिसने, सच पूछिए तो, पूरी दुनिया के इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है? बेतलेहम की उस मशहूर रात से नहीं, बल्कि उससे भी सैकड़ों साल पहले से। इसकी जड़ें जुड़ी हैं कुछ बहुत पुराने वादों और भविष्यवाणियों से। जरा सोच कर देखिए, सदियों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक, अलग अलग भविष्यवक्ता एक आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में बताते रहे। वो लगातार उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और पता है, हर नई भविष्यवाणी के साथ उस आने वाले की तस्वीर थोड़ी और साफ होती जा रही थी, और लोगों का इंतजार, उनकी उम्मीदें, सब कुछ बढ़ता जा रहा। अब जो पहली भविष्यवाणी हुई वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। सोचिए, एक कुंवारी से जन्म, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब इसी एक बात ने इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। फिर एक और भविष्यवाणी सामने आई, और इस बार तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इसमें ठीक ठीक जगह का नाम भी बता दिया गया था। बेतलेहम, उस जमाने का एक छोटा सा, बहुत ही मामूली सा कस्बा। किसे पता था कि छोटा सा नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। तो ठीक है, भविष्यवाणियां तो हो चुकी थीं, लेकिन अब ये कहानी उन भविष्यवाणियों से निकलकर असल दुनिया में आती है। कहानी का फोकस अब एक युवा जोड़े पर आता है, जिन्हें इस असाधारण योजना का हिस्सा बनना था। और यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही सच्चे, एकदम मानवीय रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी मरियम, जिसने जैसे ही देवदूत का संदेश सुना तुरंत भरोसा कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ था यूसुफ। बेचारा, उसका तो दिल ही टूट गया था। वो पूरी तरह उलझन में था, शक में डूबा हुआ था, और मन ही मन चुपचाप इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन फिर एक रात एक सपने ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक फरिश्ते ने यूसुफ को सपने में आकर समझाया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये पवित्र आत्मा की देन है। और बस उस एक सपने ने यूसुफ के सारे शक को भरोसे में बदल दिया, और उसके टूटे हुए दिल को एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर दिया। अब यूसुफ और मरियम दोनों इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे, और यहीं से शुरू होता है उनका वो सफर जो उन्हें बेतलेहम तक लेकर जाने वाला था। एक ऐसा सफर जो मुश्किलों से भरा हुआ था, और जिसमें कई ऐसे मोड़ आने वाले थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब देखिए, हुआ ये कि उस वक्त के रोमन साम्राज्य ने जनगणना का हुक्म सुना दिया, और इसी एक हुक्म की वजह से मरियम और यूसुफ को नाजरत से बेतलेहम तक का करीब 145 किलोमीटर का मुश्किल सफर करना पड़ा। जरा सोचिए, वो भी तब जब मरियम गर्भवती थी। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक बेरहम साम्राज्य का ये आदेश असल में एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी को पूरा करने का जरिया बन रहा था। इतना लंबा, थका देने वाला सफर तय करके जब वो आखिरकार बेतलेहम पहुंचे, तो एक और बड़ी मुश्किल उनके सामने मुंह बाए खड़ी थी। जनगणना की वजह से पूरा शहर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उनके लिए किसी भी सराय में, किसी भी घर में कहीं कोई जगह नहीं थी। हर दरवाजा उनके लिए बंद था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग का राजा था, और उसी के लिए इस पूरी धरती पर जन्म लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर इस राजा के जन्म की पहली खबर किसे मिली? किसी बड़े महल में, किसी राजा महाराजा को? नहीं, ये खबर सबसे पहले उन चरवाहों को दी गई जो रात के अंधेरे में खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। वो लोग जिन्हें उस समय का समाज बहुत नीची नजर से देखता था। ये अपने आप में पहला इशारा था कि ये राजा किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आया है।
लेकिन जहां एक तरफ जन्म की ये खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द इस पर एक बड़े खतरे का साया मंडराने लगा। कहानी ने अचानक एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ ले लिया और उस नन्हे से बच्चे की जान पर बनाई। इसी दौरान एक और बहुत ही अनोखी घटना हुई। पूरब से कुछ ज्ञानी लोग एक बहुत ही खास तारे का पीछा करते करते वहां तक आ पहुंचे। और वो खाली हाथ नहीं आए थे। वो अपने साथ 3 बहुत ही खास, बहुत ही सिंबॉलिक तोहफे लेकर आए थे। पहला सोना, जो एक राजा को दिया जाता है। दूसरा लोबान, जो एक महायाजक के लिए होता है। और तीसरा था गंधरस, एक ऐसा मसाला जिसका इस्तेमाल किसी की मृत्यु के बाद किया जाता था। ये तोहफा आने वाले बलिदान की तरफ एक गहरा इशारा था। जब यहूदियों के एक नए राजा के जन्म की खबर उस इलाके के राजा हेरोदेस तक पहुंची, तो वो अंदर तक हिल गया। हेरोदेस को अपनी राजगद्दी जाने का बहुत डर था। वो बहुत इनसिक्योर था। उसने इस छोटे से बच्चे को अपनी सत्ता के लिए एक सीधा सीधा खतरा मान लिया और बस उसने उस बच्चे को ढूंढकर खत्म करने की एक खौफनाक साजिश रच डाली। मगर एक बार फिर एक सपने के जरिए ही चेतावनी आई। उन ज्ञानी लोगों को सपने में ही हेरोदेस के पास वापस जाने से मना कर दिया गया। और फिर यूसुफ को भी सपने में चेतावनी मिली कि वो फौरन अपने परिवार को लेकर रात के अंधेरे में ही मिस्र भाग जाएं। वो लोग हेरोदेस के कहर से बस बाल बाल बचे और उनका ये मिस्र जाना, इसने भी एक और पुरानी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। तो भविष्यवाणियां, एक मुश्किल जन्म, जान का खतरा और फिर एक चमत्कारी बचाओ। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? ये पूरी कहानी हमें बताती क्या है? चलिए अब इसके सबसे अहम, सबसे गहरे संदेश को समझते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में, इसके दिल में सिर्फ एक ही चीज है और वो है प्रेम। एक ऐसा प्यार कि परमेश्वर ने दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसे हमेशा की जिंदगी मिल सके। इसे अक्सर महान अदला बदली भी कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया उसने खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया, शून्य कर दिया। एक राजा एक दास बन गया। क्यों? ताकि वो हम इंसानों के हर दुख, हर तकलीफ और आखिर में हमारी तरह मृत्यु को भी महसूस कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चरनी जहां वो बच्चा पैदा हुआ था, वो मंजिल नहीं थी। वो तो बस एक लंबे सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा रास्ता जो उस चरनी से शुरू हुआ, फिर क्रूस तक गया, उसके बाद खाली कब्र तक पहुंचा और जिसका अंत हमेशा की जिंदगी के वादे पर होता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। उस रात उस सराय में तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी, पर सवाल ये है कि क्या आज हमारे दिलों में उसके लिए जगह है?